तो हे ओटाकूज, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं द समर हिकारू डाइट के एपिसोड नंबर 3 को। तो अभी तक हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि गांव में एक रहस्यमयी मौत के बाद योशिकी का शक हिकारू पे और ज्यादा गहरा हो जाता है, और जब वो एक भयानक जंगल से गुजरते हैं तो हिकारू के रूप में मौजूद वो प्राणी योशिकी को एक दूसरी आत्मा से बचाता है। और इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस हंटर ने टूटे हुए ताबीज का पता लगा लिया है, जिससे पता चलता है कि ये इकाई अब गांव वालों के बीच में छिपी हुई है। और एपिसोड खत्म होता है योशिकी द्वारा डोंगी की रक्षा करने का निर्णय लेने के साथ, क्योंकि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त के अंतिम अवशेषों को छोड़ना नहीं चाहता था। तो अब इसके आगे तो एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहाँ योशिकी और हिकारू के बचपन के पल को दिखाया जाता है, जहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दोनों अक्सर हिकारू के घर पर मिलते थे। योशिकी मजाकिया तरीके से तरबूज खाता है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि उसने एक बीज निगल लिया है। अब उसे याद आता है कि उसके डैड के एक दोस्त ने भी ऐसे ही गलती से तरबूज के बीज को निगल लिया था और वो एक तरबूज बनकर मर गया था। ये सुनकर योशिकी रोने लगता है, कहता है कि उसने भी एक बीज निगल लिया है। तब उनके इस डर को हिकारू के पिता दूर करते हैं, जो एक ब्लू कॉलर मजदूर लगते हैं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं योशिकी अपनी आदत के मुताबिक हिकारू के घर एक तरबूज लेकर आता है। हिकारू पुरानी बातों को बिल्कुल वैसा ही दोहराता है, तरबूज खाता है, और हिकारू की पुरानी आदतों को देखकर योशिकी पुरानी यादों से घबरा जाता है और अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन हिकारू इस बात को महसूस कर लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि वो उसके साथ वक्त बिताने के लिए आया है। और फिर हिकारू तुरंत सो जाता है और योशिकी अपनी पुरानी यादों में डूब जाता है। उसे हिकारू के पिता की मौत याद आती है, जो अपने बेटे की तरह ही फॉरबिडन माउंटेन पर चढ़ने की वजह से हुई थी। हिकारू के बचपन की तस्वीरों को देखकर उसे याद आता है कि दोनों एक ही उम्र के थे और इसलिए सबसे करीब दोस्त बन गए थे। लेकिन अपने दोस्त के मरने की सच्चाई उस पर भारी पड़ती है और वो उल्टी कर देता है। नर्वस ब्रेकडाउन के बाद योशिकी उस लेडी को मैसेज करता है जो हमें लास्ट एपिसोड में देखने को मिली थी, और उसे मैसेज करने में वो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मैसेज भेज देता है। और इसी दौरान हिकारू की माँ योशिकी को बुलाती है और वो अपना फोन वहीं पर छोड़ देता है। तभी री का जवाब आता है, क्या तुम तैयार हो? और ये मैसेज हिकारू देख लेता है और सोचता है कि आखिर ये है कौन। फिर सीन बदलकर योशिकी और री के मिलने पर आता है। दोनों ही अमेरिकन डिनर नाम के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और योशिकी सब कुछ री को बता देता है, और री उसे समझाती है कि तुम्हें चीजों को नए नजरिए से देखना होगा। और री उसे कहती है कि योशिकी को री की तरह ही ये एक्सेप्ट करना होगा कि हिकारू भी इस दुनिया में नहीं रहा। और ये बात योशिकी के दिल को छू जाती है, क्योंकि री ने भी अपने दर्द को माना है। फिर वो समझाती है कि योशिकी का कनेक्शन गांव में हो रही अजीब घटनाओं से जुड़ा हुआ है। री बताती है कि माउंटेन से जो बुरी शक्ति थी वो शायद अब गांव में फैल गई है। वो कहती है कि पहाड़ एक कंटेनर की तरह था जो अब खुल गया है। री कहती है कि वो भी इस जगह से भाग जाना चाहती है जैसे उसका बेटा भाग गया है, लेकिन उसकी सास और बेटी वही है, इसलिए वो नहीं जा सकती। तब हमें उसके पास्ट के बारे में पता चलता है कि एक दिन उसका पति बदले हुए रूप में घर आया था और उसने अपने बेटे को एक ऐसा जख्म दिया जो कभी नहीं भरा। शायद ये सब नेगेटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ है। री कहती है कि वो भी अपने दोस्त को पकड़ के रखती है, लेकिन समझती है कि इसे छोड़ना होगा। लेकिन योशिकी के लिए हिकारू को छोड़ देना मुश्किल है। फिर हम क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ योशिकी को समझ आता है कि हिकारू सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि खतरनाक भी है, और अगर वो चाहता तो उसे मार सकता है। और उसे शक होता है कि मिस मात्सुरा की मौत और विलेज की घटनाओं के पीछे हिकारू ही है। डर और गुस्सा योशिकी के अंदर भर जाता है जब हिकारू उसे मिलता है, लेकिन योशिकी उसे दूर धकेल देता है और अब उस पर भरोसा नहीं करता। जिसके बाद हिकारू परेशान हो जाता है और पूछता है कि आखिर योशिकी को किसका मैसेज आया था, और योशिकी उसे कहता है कि उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हिकारू उदास हो जाता है और कहता है कि योशिकी पहले सब कुछ शेयर करता था। तब योशिकी कहता है कि वो हिकारू को अपने पुराने दोस्त के रूप में नहीं देखता। ये सुनकर हिकारू हिल जाता है और अपनी ह्यूमन फॉर्म से बाहर आने लगता है। वो योशिकी का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या मैं तेरे लिए काफी नहीं? फिर हिकारू पूरी तरह टूट जाता है और क्लासरूम में एक अजीब क्लाइडोस्कोप जैसी एनर्जी फैल जाती है। योशिकी सच बोलता है, कहता है कि उसके सामने जो इंसान है वो उसका पुराना दोस्त नहीं है बल्कि उसका एक रेप्लिका है। हिकारू फाइनली ये बात मान लेता है, लेकिन कहता है कि उसे योशिकी चाहिए। वो रो पड़ता है और कहता है, तुम मेरे फर्स्ट। लेकिन यहीं पर वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। जिसके बाद हिकारू अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है और उसका दिमाग हिलने लगता है। वो योशिकी के लिए अपने इमोशंस बयां करता है, लेकिन एक कोल्ड वर्जन ऑफ योशिकी की कल्पना करता है जो उससे इम्पोस्टर कहता है। ये सुनकर हिकारू का गुस्सा फूट जाता है और वो अपना असली रूप दिखाता है, एक रंगों का तूफान जो पूरे क्लासरूम को घेर लेता है। हिकारू योशिकी पर चढ़ा होता है और उस एनर्जी का एक भाग उसके अंदर घुसने लगता है। पहले योशिकी को घुटन होने
होने लगती है, फिर उसे अच्छा लगने लगता है। तभी योशिकी को कुछ विजन दिखते हैं। एक हिकारू जैसा इंसान एक कटी हुई सर की गर्दन पकड़े हुए है। उसे समझने से पहले हिकारू होश में आ जाता है और उसे छोड़ देता है। योशिकी होश में आता है और अभी भी उसे घुटन होती है और हिकारू रो रहा होता है। हिकारू कहता है कि वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता और माफी मांगता है। फिर वो भाग जाता है। अकेला पढ़कर योशिकी समझता है कि उसका सोचने का तरीका गलत था। अगर हिकारू नए रूप में है तो उसे पुराने हिकारू की स्टैंडर्ड्स पर तोलना गलत है। अगली सुबह हिकारू स्कूल नहीं आता और दोस्त योशिकी से कहते हैं कि वो उससे मना ले। वो कहते हैं ये हिकारू का लगाव योशिकी के साथ एक बच्चे और माँ जैसा है। तब योशिकी को सब कुछ समझ आता है। योशिकी हिकारू के घर दौड़ता है। हिकारू कमल में लिपटा होता है, अभी भी उदास होता है। योशिकी कहता है कि वो अब नाराज नहीं है। हिकारू कहता है कि वो सोचता है कि योशिकी अब उसे बुरा समझता है और वो रो पड़ता है। कहता है कि योशिकी उसका सहारा है। योशिकी खुद भी बदलने लगता है और रिस्क होने के बावजूद हिकारू के करीब चला जाता है और उस पर हाथ रखकर कहता है कि वो एक अकेला बच्चा है। और हिकारू इस सब से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी कंडीशन को कोई लोनली कहेगा। ये योशिकी की समझ को मजबूत करता है। वो हिकारू को एक बच्चे जैसी शक्ति वाला लेकिन मासूम एंटिटी मानता है। योशिकी का गोल अब बदल जाता है। अब वो उससे पुराने हिकारू में बदलने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि उसे जीना सिखाएगा। और एपिसोड का एंड इसी ऑप्टिमिस्टिक टोन के साथ होता है। लेकिन एपिसोड के एंडिंग सीन्स में हमें सूखे हुए सनफ्लावर्स देखते हैं जो योशिकी और ओरिजिनल हिकारू के दोस्ती का प्रतीक होता है। दोनों करीब आ गए हैं लेकिन हिकारू की शक्तियों का खतरा अब भी उन पर मंडरा रहा है, जो योशिकी के हाथ के दाग से दिखाई देता है, जो अब असामान्य रूप से चमक रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें क्या देखने को मिल सकता है? बाकी जो भी देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।